नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने अपनी तैयारी आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की शुरू कर दी होगी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम खास बात पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज की जो बिगनर्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथ्स का जो पेपर है स्टूडेंट, उसके यूजी पार्ट यानी कि आपका जो बीएससी पार्ट है स्टूडेंट, उसकी तैयारी कैसे करें, है ना, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बीएससी पार्ट की तैयारी ये आप कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि 26/12 का जो पेपर हुआ था 26/12/2022 को स्टूडेंट, उसमें आपके लगभग आपके 80 क्वेश्चंस जो थे वो आपके बीएससी पार्ट से थे। 80 प्रश्न। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही दाव उल्टा पड़ गया था इस बार 26/12 वाले पेपर में स्टूडेंट, और यहीं से पूरी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो आपकी 11th 12th और 9th 10th वाले पार्ट को सॉल्व करके जाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर फोकस इसी में किया जाएगा, लेकिन इस बार का मामला उल्टा पड़ गया। अब ये देखना है स्टूडेंट की जो नई विज्ञप्ति आने वाली है उसमें क्या सिनेरियो रहता है, लेकिन बीएससी पार्ट स्टूडेंट हमेशा ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेरिट डिसाइडर रहता है हमेशा। तो हम डिस्कस करेंगे कि आप इसको कितना वेटेज दें, आप जो भी तैयारी में अभी लगे हुए हैं या जो भी तैयारी शुरू करने वाले हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट बिगिनर्स हैं, है ना, उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है स्टूडेंट, है ना। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपके सामने पूरे सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको बुक से लगा करके आपको क्या तैयारी करनी है, जिसकी हेल्प से आप अपना यूजी पार्ट की तैयारी बहुत ही सॉलिड कर सकें। यूजी पार्ट देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंड ग्रेड में जो पिछले साल जो पेपर हुआ था उसके पहले क्या प्रोसेस रहता था स्टूडेंट। यूजी पार्ट के स्टूडेंट टोटल आज की तारीख में जो पिछले साल जो सिलेबस आया था 10 चैप्टर हैं स्टूडेंट आपके यूजी पार्ट के अंदर, है ना। 10 चैप्टर हैं टोटल, यानी कि 10 चैप्टर हैं स्टूडेंट, वो आपके बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों ही सालों के मिलाकर के 10 चैप्टर आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड में डाले हुए हैं। ठीक है ना, ये तो सीधी सी बात है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं स्टूडेंट, वो विज्ञप्ति आने के बाद एक बार मार्क्स का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, फिर पता चल पाएगा कि भाई क्या डिसाइड रखा है। लेकिन स्टूडेंट देखिए आप तैयारी कैसे करें स्टूडेंट। तो बीएससी पार्ट के लिए नंबर 1 प्रश्न जो है वो टफ नहीं आते हैं। एक तो ये स्टूडेंट आपको बात ध्यान रखनी है कि 11th 12th की तरह टफ नहीं आते हैं। 11th 12th की तरह स्टूडेंट प्रश्न टफ नहीं आते हैं। हाँ, लेंदी जरूर हो सकते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, स्टैटिक्स डायनेमिक्स हो गया स्टूडेंट, ये टॉपिक ऐसे हैं जहां पर कि क्वेश्चन आपको लेंदी मिलने ही वाले हैं। बुक्स भी उसी पैटर्न से लिखी हुई है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम भी वही है। इसलिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन टफ नहीं आते, हाँ लेंदी जरूर आते हैं स्टूडेंट। अगर मैं 26/12 वाले पेपर की बात करूँ स्टूडेंट, तो उसका भी जो बीएससी पार्ट था वो उतना टफ नहीं था जितना कि 11th 12th पार्ट है। तो अगर आपने मेरिट में आपको अगर डिसाइडर बनना है स्टूडेंट, तो आपको आपका बीएससी पार्ट यानी कि यूजी पार्ट बहुत सॉलिड करना पड़ेगा। ये बात कंफर्म है ना। जब तक आपका बीएससी पार्ट यानी यूजी पार्ट अच्छा नहीं होगा तब तक काम नहीं बन पाएगा स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, जो 10 चैप्टर है स्टूडेंट, उसमें से आपके एटलीस्ट 6 to 7 जो चैप्टर है स्टूडेंट, वो आप बहुत सॉलिड कर लेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि 10 चैप्टर में 10 किसी के बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि इसमें से 6 या 7 टॉपिक जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आप पहले कर लीजिए और उनको बार बार रिपीट करते रहिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, बीएससी पार्ट के लिए एक ही रामबाण पुस्तक है, नवकार प्रकाशन, बस यही एकमात्र किताब है। उसके अलावा मैं नहीं सोचता हूं कि आपको कोई भी अन्य पुस्तक या कोई अन्य सोर्स की जरूरत है। नवकार प्रकाशन की जो स्टूडेंट जो बुक आती है आपकी गोखरू सैनी की, वो मेरे ख्याल से एनफ है। अगर आपने इसके सारे एग्जाम्पल और थोड़ी श्रद्धा हुई स्टूडेंट आपकी, तो अनसोल्ड अगर वो आपने दोनों निकाल लिए ना, तो आपको 90% क्वेश्चंस ऊपर पिछले सालों में हमेशा आते हैं, एज इट इज आते हैं, कोई फेरबदल नहीं होता। केवल थोड़े बहुत सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, या फिर जो चीज़ें आपकी डायरेक्ट याद करने की होती हैं उनमें थोड़ा बहुत सिंबल को वो चेंज कर देते हैं, ट्रांसफर हो जाती चीज़ें बस। इसके अलावा स्टूडेंट कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, स्पेशली फॉर आपके यूजी पार्ट के लिए स्टूडेंट। तो ये आप जाके देखेंगे कि 26/12 का जो पेपर जो था टफ था नो डाउट, लेकिन इसमें 11th 12th के क्वेश्चन के कंपेरिजन में बीएससी के क्वेश्चन सरल थे। आप आराम से स्टूडेंट आउट ऑफ 80 25 से 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे और आपके 40% मार्क्स बन सकते थे। लेकिन चूंकि इस बार मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए और उसमें इशू रहा, इसलिए मैं मानता हूँ अनफेयर
हुआ स्टूडेंट के साथ में। लेकिन स्टूडेंट अब आपको ध्यान देना है, वो है सबसे बड़ी बात कि आपका जो यूजी पार्ट है, यानी कि आपका ये जो बीएससी वाला पार्ट है स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको स्टूडेंट उस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, बीएससी वाले पार्ट पर। तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें एक ही रामबाण है आपके पास में, नवकार प्रकाशन की स्टूडेंट जो बुक्स आती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही हैं अभी तक। तो मैंने ये देखा है पिछले 10 सालों में। अगर आपके पास में सारी बुक्स जितनी भी नवकार प्रकाशन मार्केट में है, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स हो गया, एलपीपी हो गया स्टूडेंट, ये सारी बुक्स आपके पास आपके टेबल पे होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप सारे एग्जाम्पल कर लें बहुत अच्छे से, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट, है ना। क्योंकि आपका अगर बीएससी पार्ट सॉलिड है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि 11 12 मैक्सिमम स्टूडेंट सारे तैयार करके आते हैं, बहुत से स्टूडेंट स्कूल्स वगैरह में पढ़ा भी रहे होते हैं, तो उनका वो प्रिपेयर होता है, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। और कठिन वाले की बात होती है तो स्टूडेंट आपका जो बीएससी पार्ट जो है वो कंपेरेटिवली सरल आता है, सरल आता है स्टूडेंट, तो उसका आपको फायदा उठाना है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, बीएससी पार्ट कंपेरेटिवली सरल आता है स्टूडेंट, उसका फायदा उठाइए और अभी से ही आप जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी। देखिए स्टूडेंट, आप क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपने 11 12 का वेक्टर पढ़ा है तो उसके पैरेलल आप बीएससी पार्ट का भी वेक्टर शुरू कर दें। कि आपको पता है स्टूडेंट उधर भी वेक्टर है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने 11 12 का वेक्टर पढ़ा है तो उसके पैरेलल आप बीएससी पार्ट का वेक्टर शुरू कर दीजिए, ताकि दोनों में जो सिमिलरिटीज हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, और मैं अगर बात करूँ तो आपने 11 12 में जो कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ लिया है स्टूडेंट, 11 12 में जो कैलकुलस वाला पार्ट आपका हो गया स्टूडेंट, तो उसी के साथ साथ आप बीएससी का जो आपका एडवांस कैलकुलस है उसको आप उसके साथ साथ कर लीजिए। एडवांस कैलकुलस प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक आपको ओडीई वाला, ये दोनों टॉपिक स्टूडेंट आपको 11 12 वाले के साथ ही निपटा देने हैं। क्योंकि ये सारा बेसिक जो है एडवांस कैलकुलस प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट, वो आपके 11 12 के कैलकुलस से आगे का पार्ट है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11 12 में भी हैं और बीएससी में उसका एडवांस है। ठीक है, तो जैसे कि वेक्टर मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, कैलकुलस के बाद में एडवांस कैलकुलस प्लस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। तो ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको कि आप 11 12 के साथ पैरेलल बिल्कुल चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बीएससी पार्ट को अलॉन्ग विथ 11 12 के साथ बहुत ही सॉलिड रखें। और मैं आपको बता दिया, कोई आपको टेंशन नहीं पालनी, नवकार प्रकाश आपके लिए पर्याप्त है, एनफ है, एनफ, मेरा ऐसा मानना है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप अपना सोर्स एक रखेंगे स्टूडेंट, देखिए किसी भी एग्जाम का एक ही फंडा रहता है कि आप 10 बुक्स आप एक बार ना पढ़ें, एक बार नहीं, इस बात को ध्यान रखें। बिल्कुल गलत तरीका है ये। एक बुक आप 10 बार पढ़ें, बस ये सबसे इजी और आसान, पैसे बचाने वाला, समय बचाने वाला फंडा है। एक बुक स्टूडेंट आप 10 बार पढ़ लें, बस आपका काम हो जाएगा। कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अगर आपने बीएससी पार्ट का नवकार प्रकाशन की जितनी बुक्स हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको 60 to 70% क्वेश्चंस कम मेहनत में भी आपको आराम से मिलेंगे। तो आप एक बुक खरीद के लाइए, नवकार प्रकाशन की है, उसी को या बार बार रिपीट करते रहिए। क्योंकि अभी काफ़ी लंबा समय, लगभग आपके सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों मिला के आपके पास कम से कम 9 से 10 महीने तो श्योर हैं। अगर विज्ञप्ति नेक्स्ट मंथ आ जाती है तो इसकी पूरी उम्मीद है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप बीएससी पार्ट को 11 12 के साथ साथ चलाते रहें। ऐसा नहीं हो जाए कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और 11 12 9 10 मिलाकर के आपने 6 महीने लगा दिए। समय लगेगा क्योंकि 11 12 बहुत लेंदी है। तो आपका फिर बीएससी पार्ट के लिए आपके पास में मात्र 3 से 4 महीने बाकी रह जाएंगे, अगर एग्जाम नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक होता है स्टूडेंट। तो वो आपके लिए ना काफ़ी रहेगा बीएससी पार्ट को पूरा असेंबल करके और उसको उस लेवल तक जाना कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो स्टूडेंट ये जरूरी है कि आप बीएससी पार्ट के 2 टॉपिक मैंने बताए हैं, कैलकुलस के साथ एडवांस कैलकुलस प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर के साथ इसका वेक्टर, तो स्टूडेंट वो आप साथ साथ चलाते रहें। इससे क्या होगा कि आपके 11 12 का भी आपका सिलेबस चलता रहेगा और साथ साथ में पैरेलल आपके बीएससी का भी चलता रहेगा स्टूडेंट। यह बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप जो बिगनर्स हैं वो अगर बीएससी पार्ट लेट शुरू करेंगे स्टूडेंट, तो वो उतना प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे जिससे कि वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। स्टूडेंट देखिए, मैथ्स में केवल प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप अभ्यस्त होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जो टाइमिंग है एग्जाम में पेपर को सॉल्व करने की स्टूडेंट वो कम होती जाएगी, जो बहुत चाहिए। स्पीड विद एक्यूरेसी ही आपको सफलता दिलाएगी सेकंड ग्रेड के अंदर।
ठीक है। अभी तो जो पेपर हुआ उसको लेकर के आपको जरा भी कोई पूर्वाग्रह नहीं पालना है, मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ। 26/12 का जो पेपर हुआ है उसके आगामी जो भी पेपर होने वाला है उस पर उसकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई छाया नहीं है। और आप ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल लें कि पेपर हमेशा इसी प्रकार के कठिन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर पहले कठिन आए, फिर सरल, फिर कठिन, फिर सरल, ये एक पैटर्न है जो चलता रहता है। लेकिन आपकी तैयारी अगर 10 से 12 महीने की अगर सॉलिड है स्टूडेंट, तो इस बार जो कमियां रहीं या इस बार जो हम ठोकर खाई, ठीक है, वो स्टूडेंट आप दूर करके और अगली बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके लिए जरूरी है कि आपका जो बीएससी पार्ट है स्टूडेंट वो सॉलिड रहे, भले आपका 11th-12th पार्ट कितना भी अच्छा हो, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप अपने बीएससी पार्ट को अच्छा करें और केवल कुछ भी नहीं खरीदना है। बच्चे मैसेज करते हैं सर क्या बुक खरीदूं, क्या बुक खरीदूं। कुछ बुक नहीं खरीदनी है आपको, केवल नवकार प्रकाशन की बुक मोर देन एनफ है। पीछे इसके जो हर चैप्टर के बाद में आपको अनसोल्ड ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं, उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत ही ढंग का और अच्छा मटेरियल लिखा हुआ है, त्रुटि रहित है मैक्सिमम, ठीक है। इसमें हमारे ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट वो भी आपको मदद कर सकते हैं। मैंने इसमें अलग से बीएससी पार्ट के दोनों क्वेश्चन बनाए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के, दोनों के लिए बीएससी पार्ट के अलग से हैं। ये जो मैंने बता रखा हो तो 11th-12th को इंक्लूड करके है। बीएससी पार्ट आप चाहे तो वो भी अलग से आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बीएससी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और पहले भी करता आया है। 11th-12th का हर को तैयारी कर लेता था, लेकिन जो स्टूडेंट बीएससी पार्ट की तैयारी अच्छी डीपली करता है वो निकाल ले जाता था, क्योंकि उसको कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट है। देखिए 11th-12th में स्टूडेंट आपने देखा होगा, चाहे वो 11th-12th का पोर्शन आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हो तो वो भी टफ था, और सेकंड ग्रेड में तो वो नो डाउट वो टफ ही था, तो वहाँ मामला पूरा फंस गया। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आगामी जो विज्ञप्ति के बाद आपकी जो एग्जाम कंडक्ट होगा स्टूडेंट, उसके लिए आपको नवकार प्रकाशन की बुक्स होनी चाहिए आपके पास में। जो बुक्स हमने पढ़ाई की और जो हम पढ़ाते हैं बहुत ही यूजफुल बुक्स हैं आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए। कभी आपको पछतावा नहीं होगा कि केवल आप बस यही बुक्स आपको बार बार रिपीट करते रहनी है स्टूडेंट। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि आप बीएससी पार्ट को पैरेलल 11th-12th के साथ भी चला सकते हैं। बिगिनर्स जो हैं उनको काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता और काफ़ी समय निकल जाता है। उसके बाद जब बीएससी पार्ट पकड़ते हैं तो 10 चैप्टर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं, पूरे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर मिला करके, तो वहाँ पर एक्सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट। तो आप 11th-12th के साथ बीएससी पार्ट भी पढ़ते रहिए। मैंने आपको 3 टॉपिक बता दिए, वेक्टर, एडवांस कैलकुलस और डीई डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नो डाउट विद कैलकुलस 11th-12th के साथ में भी आपका निपटा सकते हो। पहले डिफरेंशियल कर लो, फिर इंटीग्रल कर लो, फिर एडवांस कैलकुलस पे आ जाओ, देन डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाओ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं अगर बात करूँ 3D, तो स्टूडेंट देखिए 3D स्टूडेंट आपके 11th-12th में भी है और स्टूडेंट 3D जो है वो आपके बीएससी पार्ट में भी है, तो वहाँ से आप वो दोनों भी पैरेलल कर सकते हैं। 11th-12th की 3D कर लें, देन आप बीएससी की 3D कर लें, है ना। सर्कल के बाद सीधा आपको स्फीयर पे आ जाना है, फिर कौन है और सिलेंडर है। स्टूडेंट ये कुछ सब चैप्टर ऐसे हैं जो कि आप सारे एक साथ 11th-12th के साथ में बिल्कुल कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बीएससी पार्ट ही आपको सफलता दिलाएगा, बस उस पर आपको कमांड कर लेनी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।